हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 का 1 से 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्न 11 से टोटल सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन एक्स की एक्स स्क्वायर दे दिया है। यानी आपको जो है एक प्रश्न दिया गया है जिसमें आपका एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बटे में आपका एक्स स्क्वायर है इंटू में dx है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बाई पार्ट कर लेंगे। एक्स क्यू बटे में एक्स स्क्वायर जोड़ 5x स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे में एक्स स्क्वायर टोटली का होल ब्रैकेट dx। अब यहां से कटने वाला है, यानी यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे आपका 3 है तो एक मरते कट जाएगा, तो बच जाएगा आपका 1। यहाँ दोनों है तो दोनों कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा 5। और उसके बाद यहाँ पे 4 बटा में एक्स स्क्वायर होल ब्रैकेट dx। दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बाई पार्ट कर लेंगे। तो बाई पार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स प्लस 5 को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 इंटू डी एक्स माइनस यहाँ भी 4 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बच्चों, इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि पावर को ऐड करते हैं एक, और उसी पावर को हम लोग क्या करते हैं कि बट्टे में लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 है तो इसमें अगर आप जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1, अब बट्टे में वही पावर आता है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू डी एक्स है, तो यानी k इंटू डी एक्स का kx होता है, उसी प्रकार 1 इंटू डी एक्स का 1x हो जाएगा। तो 1x में 5 से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा माइनस 4। बच्चों, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर 1 बटा एक्स का पावर n हो, यानी 1 बटा एक्स का पावर n इंटू डी एक्स हो, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन यानी माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस c। तो जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो n की जगह आपका 2 है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग रखेंगे वैल्यू तो माइनस 2 माइनस 1 एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस में c हो जाएगा। अब बच्चों, यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, पावर को जोड़ लेंगे, तो आपका 1 प्लस 1 तो एक्स टू दी पावर 2 बट्टे में आपका 2 आ जाएगा प्लस 5x, ये माइनस और ये माइनस तो बच्चों हो जाएगा आपका प्लस, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 में x के पावर 1 से गुना करेंगे तो यानी 4 बटा x प्लस में c, यानी ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। तो बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है, इंटीग्रेशन एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 4 बटे में रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, पाई पार्ट कर लेंगे, एक्स क्यू अपॉन, बच्चों रूट का मतलब होता है किसी भी फंक्शन का पावर 1 बटा 2। तो हम लोग यहां से क्या कर लेंगे, x टू दी पावर 1 अपॉन 2 प्लस 3x 1 अपॉन 2 प्लस 4x टू दी पावर 1 अपॉन 2 ब्रैकेट होल ब्रैकेट dx दे देंगे। अब बच्चों, हम लोग यहां से क्या करेंगे कि जैसे ही किसी फंक्शन को आप पावर सहित नीचे से ऊपर ले आते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और नीचे माइनस है तो ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1 बटा 2 कर लेंगे, जोड़ 3x का पावर 1 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1 बटा 2 प्लस 4 x का पावर माइनस 1 बटा 2 होल ब्रैकेट dx। अब बच्चों, यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो जब भी किसी का बेस यानी किसी भी फंक्शन का बेस समान होता है तो उसका पावर ऐड हो जाता है, यानी पावर हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आधार समान है तो पावर को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा x का पावर 5
बटा 2। आप यहाँ पे चेक कर लेना, 3 माइनस 1 बटा 2, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2, तो 3 दूना 6 और माइनस 1 यानी 5 बटा 2 आ जाएगा। तो जब हम लोग आधार है और यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है तो जोड़ेंगे तो आपका घट जाएगा, तो पावर 5 बटा 2 आ जाएगा। जोड़ यहाँ भी देखेंगे तो 3 एक्स का पावर 1 बटा 2 आ जाएगा घटा के। यहाँ तो कोई डबल में एक्स है नहीं तो यहाँ पे बेस समान नहीं है तो ऐसे ही रह जाएगा, 4 एक्स का पावर माइनस 1 बटा 2 होल ब्रैकेट dx हो जाएगा। बच्चों अब यहाँ से हम लोग बाई पार्ट कर लेंगे इंटीग्रेट के लिए, तो x इंटू यानी एक्स के पावर 5 बटा 2 इंटू डी एक्स, यहाँ पे संख्या है तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे, 3 एक्स टू द पावर 1 बटा 2 इंटू डी एक्स प्लस 4 एक्स टू द पावर माइनस 1 बटा 2 इंटू डी एक्स। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन का पावर अगर इंटीग्रेट में dx के साथ हो तो उसमें पावर 1 हम लोग ऐड करते हैं और उसी पावर को बटे में लिखते हैं। तो अगर हम लोग इसमें एक ऐड करेंगे तो 7 बटा 2 आ जाएगा और यहाँ भी 7 बटा 2 आ जाएगा। जोड़ यहाँ भी देखेंगे तो x का पावर यानी 3 है तो 3 को लिख देंगे, x का पावर अगर इसमें एक ऐड करेंगे तो आपका 3 बटा 2 और यहाँ भी 3 बटा 2 आ जाएगा, प्लस 4 यहाँ भी हम लोग ऐड करेंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा पावर में, 1 बटा 2 और वही पावर बच्चों नीचे आ जाएगा प्लस में c। बच्चों अब यहाँ बट्टा के बट्टा है तो ये गुना में हो जाएगा, यानी गुना में हो जाएगा तो i का बराबर आ जाएगा आपका 2 बटा 7 एक्स टू द पावर 7 बटा 2। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा तो 2 एक्स का पावर 3 बटा 2 प्लस यानी ये भी 2 ऊपर चल जाएगा तो 4 पहले से 2 ऊपर चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 8। और बच्चों किसी भी फंक्शन का पावर अगर 1 बटा 2 है तो उसका मतलब रूट होता है, यानी यहाँ पे रूट x प्लस सी हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 2 बटा में 7 एक्स का पावर 7 बटा 2 प्लस 2 एक्स टू द पावर 3 अपॉन 2 प्लस 8 रूट एक्स प्लस में सी हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दिया क्या गया है। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है x इंटीग्रेशन x का पावर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 1 बटे में x माइनस 1 इंटू डी एक्स दिया गया। तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग सबसे पहले इसमें से यानी दोनों में से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हम लोग इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ एक्स क्यूब है तो एक एक्स बच जाएगा, यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा यानी 1 बच जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ से देखेंगे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो 1 जैसे कॉमन लेते तो आपका x माइनस 1 बच जाता है, मिडिल ब्रैकेट इंटू डी एक्स और टोटल के बट्टा में x माइनस 1 हो जाएगा। उसी प्रकार अब देखेंगे तो दोनों में से आपका x माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो दोनों में से हम लोग x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 होल ब्रैकेट तो बच जाएगा बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 बच जाएगा इंटू डी एक्स और टोटल का बट्टा x माइनस 1। बच्चों जब देखेंगे तो यहाँ भी x माइनस 1 यहाँ भी x माइनस 1 तो यानी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा तो आपका बच जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब बच्चों हम लोग यहाँ से इसको बाई पार्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन में हमें पता है कि पावर में 1 जोड़ते हैं वही पावर को हम लोग बट्टा में लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x का पावर 3 यानी 1 जोड़ेंगे 2 था तो 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और वही पावर आपका बट्टे में आता है, प्लस 1 इंटू डी एक्स यानी k इंटू डी एक्स का kx तो 1 इंटू डी एक्स का 1x हो जाएगा, 1 को नहीं भी लिखेंगे यानी x लिखेंगे क्योंकि इसके आगे 1 छुपा हुआ है तो आपका हो जाएगा x प्लस में c। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर x³ प्लस में x हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया आपका 1 माइनस एक्स होल ब्रैकेट रूट अंडर x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स, इसको हम लोग क्या कर लेंगे पहले रूट को 1/2 में हम कन्वर्ट कर लेंगे पावर को इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन।
अब क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब हुआ कि दोनों के लिए होगा। तो x का पावर 1/2 माइनस एक्स इंटू, यानी इसका पावर कुछ नहीं तो 1, और x का पावर 1/2 इंटू dx हो जाएगा। i इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, अब बाई पार्ट हम लोग कर लेंगे। यार रुक जाइए, पहले हम लोग इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि आधार समान है तो पावर जुड़ जाता है। तो x का पावर 1/2 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 इंटू dx हो जाएगा। बच्चों हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बाई पार्ट कर लेंगे। तो x का पावर 1/2 इंटू dx माइनस x का पावर 3/2 इंटू dx। बच्चों हमें पता है कि इंटीग्रेशन में पावर हम लोग एक जोड़ते हैं, उसी पावर को बट्टे में लिखते हैं। तो यहाँ भी जब पावर को हम लोग जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और यहाँ भी 3 मतलब जो भी पावर में था वो उसके हम लोग बट्टा में लिख लेते हैं फंक्शन के। तो यहाँ भी 3/2 आ जाएगा, माइनस यहाँ भी एक जोड़ेंगे तो x का पावर 3 यानी 3/2 है, तो एक जोड़ने पर आपका 5/2 आ जाएगा, और वही पावर को हम लोग फंक्शन के नीचे लिखेंगे तो 5/2 प्लस में c। अब बच्चों यहाँ बट्टा के बट्टा है यानी भाग में है, तो क्या होगा, गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। तो i बराबर 2/3 x का पावर 3/2 माइनस 2/5 x का पावर 5/2 प्लस c हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर आपका 2/3 x का पावर 3/2 माइनस 2/5 x का पावर 5/2 प्लस c आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है आपका i बराबर इंटीग्रेशन √x होल ब्रैकेट 3x² प्लस 2x प्लस में 3 होल ब्रैकेट इंटू dx। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे बच्चों, इसको हम लोग x जो रूट है उसको हम लोग 1/2 कर लेंगे, उसके बाद होल ब्रैकेट 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इंटू है तो सब में हम लोग x के पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो i बराबर निकल के आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन 3x² इंटू x का पावर 1/2 प्लस 2x इंटू x का पावर 1/2 प्लस 3x टू द पावर 1/2 होल ब्रैकेट dx हो जाएगा। अब क्या है कि आधार समान है तो पावर जुट जाता है, आधार समान है तो पावर जुट जाता है। तो यहाँ भी पावर जुट जाएगा, तो 2 दूना 4 1 5, तो x के पावर 5/2 हो जाएगा प्लस 2, यहाँ कुछ नहीं तो x, तो 2 में x से मल्टीप्लाई तो 2 एकम 2 1 3, यानी x का पावर आपका आ जाएगा बच्चों 3/2 प्लस 3x टू द पावर 1/2 होल ब्रैकेट dx। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबको बाई पार्ट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ भी 3 है तो 3 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन x का पावर 5/2 इंटू dx प्लस यहाँ भी 2 है तो 2 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन x 3/2 इंटू dx प्लस 3 इंटीग्रेशन 1/2 इंटू dx 3। बच्चों यहाँ पे हम लोग पावर, फिर वही बात कि कहीं भी अगर फंक्शन हो और उसका पावर दिया हो तो इंटीग्रेट करना है, तो पावर में हम लोग एक जोड़ देते हैं। तो जैसे यहाँ पावर में हम लोग जोड़ के लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 7/2 और नीचे भी आ जाएगा 7/2 प्लस 2, यहाँ भी जोड़ेंगे तो x का पावर आ जाएगा 5/2, यानी एक जोड़ेंगे इसमें भी, यानी 3/2 में अगर 1 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 5/2, और यही पावर को हम लोग नीचे लिख लेंगे तो 5/2 प्लस 3, यहाँ 1/2 है, अगर 1 जोड़ेंगे तो x का पावर बन जाएगा 3/2 और वही पावर आ जाएगा 3/2 नीचे प्लस का c। अब यहाँ से कर लेंगे हम लोग, भाग में है तो गुना में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 यहाँ और 3 यहाँ, तो 6/7 x का पावर 7/2 प्लस यहाँ आएंगे तो ये 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो गुना में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 दूना 4 यानी 2 इंटू 2 बट्टे में 5 x टू द पावर 5/2 प्लस 3, यहाँ भी पलट जाएगा तो 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c हो जाएगा। कटने वाला है तो कटा दीजिए यहाँ पे। तो i बराबर आ जाएगा 6/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 4/5 x टू द पावर 5/2 प्लस 2 x टू द पावर 3/2
प्लस सी। तो बच्चों ये 15 नंबर क्वेश्चन और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाई पार्ट कर लेंगे। तो बाई पार्ट करेंगे तो यहाँ पे नंबर है, नंबर को इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, इंटीग्रेशन x और फिर dx से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू dx हो जाएगा। यहाँ भी संख्या है, संख्या को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन cos x इंटू dx जोड़, अब e का पावर x है तो यहाँ इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू dx देंगे। बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में जब आप 1 ऐड करते हैं तो आपका क्या बन जाएगा 2, और फिर वही पावर को हम लोग बट्टा में लिख लेते हैं, माइनस। बच्चों हम लोग cos का फॉर्मूला पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन अगर cos x इंटू dx था तो हम लोग पढ़े थे कि इसका साइन x होता है। तो यहाँ पे cos x इंटू dx है तो इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन x प्लस e के पावर x इंटू dx रहे तो उसका वही हो जाता है। तो यहाँ पे e के पावर x इंटू dx है तो इसका e का पावर x ही रह जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कटने वाला है, कटा देंगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस e टू द पावर x होल ब्रैकेट प्लस में c। तो 16 नंबर क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस में ex। तो बच्चों इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है I इक्वल टू इंटीग्रेशन होल ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट x होल ब्रैकेट dx। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको बाई पार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे नंबर है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रख लेंगे, इंटीग्रेट x टू द पावर 2 dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे dx हो जाएगा, माइनस यहाँ भी नंबर है तो नंबर को हम लोग बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन साइन x इंटू dx प्लस 5 को बाहर कर लेंगे। रूट का मतलब होता है बच्चों फंक्शन का पावर 1/2, यहाँ 1/2 कर लेंगे और dx से इंटू कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। बच्चों हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन में फॉर्मूला जब भी कोई फंक्शन हो तो पावर में हम लोग क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं और उसी पावर को हम लोग बट्टे में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर, यहाँ पे 2 है तो 1 ऐड करेंगे तो 3 और बट्टे में फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि जो फंक्शन का पावर होता है वही उसके बट्टा में आता है, माइनस 3। बच्चों हम लोगों ने साइन के फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन इंटीग्रेट साइन x इंटू dx हो तो उसका माइनस cos x होता है प्लस 5 इंटू यहाँ भी पावर 1/2 है तो उसमें आप 1 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3/2 और फिर पावर जो है वही बट्टा में आता है तो 3/2 हो जाएगा। कटने वाला नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी 2/3 x टू दी पावर 3। बच्चों यहाँ माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 3 cos x, ये पलट जाएगा तो 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा और पहले से यहाँ 5 है तो 5 गुने 2 बटे में 3 x टू दी पावर 3/2, यानी फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस c हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है I बराबर इंटीग्रेशन sec x होल ब्रैकेट sec x प्लस tan x इंटू dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग sec से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x होल ब्रैकेट dx। अब इसको क्या करेंगे हम लोग बाई पार्ट कर लेंगे, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x इंटू dx। बच्चों हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि sec स्क्वायर x इंटू dx का क्या होता है tan x प्लस sec x इंटू tan x का क्या होता है बच्चों, तो sec x होता है तो sec x प्लस c, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर tan x प्लस sec x प्लस में c हो जाएगा। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि I बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बटा में कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्लास 10वीं में एक फॉर्मूला पढ़े थे, सेक एक्स का होता है 1 बटा कॉस एक्स, तो यानी सेक स्क्वायर एक्स है तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स। उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा बच्चों 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग बाई पार्ट, बट्टा में है तो गुना में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 1 आ जाएगा इंटू में डी एक्स, यानी पलट जाएगा, जब भाग में हो तो गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, साइन बटा कॉस का फॉर्मूला होता है tan और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं होता है तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सेक में बदल लेंगे। तो सेक में इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, यानी I बराबर इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा बच्चों tan एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स का x होल ब्रैकेट प्लस में c, यानी tan एक्स माइनस एक्स प्लस में c हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसको बाई पार्ट कर लेंगे। तो 2 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटे में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन, बच्चों एक फॉर्मूला हम लोग क्लास 10वीं में पढ़े थे कि 1 बटा अगर कॉस स्क्वायर हो तो उसका सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो यहाँ 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो इसको भी हम लोग अलग अलग पार्ट में बांट लेंगे, साइन एक्स बटा कॉस एक्स इंटू 1 बटा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां पे जाएगा बच्चों 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन बटा कॉस एक्स का फॉर्मूला आता है tan एक्स, इसको हम लोग लिख देंगे बच्चों tan एक्स इंटू 1 बटा कॉस का फॉर्मूला आता है सेक एक्स, तो इसका सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या कर लेंगे बच्चों, दोनों को बाई पार्ट कर लेंगे। तो बाई पार्ट करने के बाद 2 को बाहर कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 tan एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चों 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का tan एक्स हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला था tan एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन tan एक्स इंटू सेक एक्स का सेक एक्स हो जाता है बच्चों और प्लस में c। तो बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 2 tan एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस c। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए